रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। लाहौर में होने वाली चंद अहम मुलाकातें और जो इस वक्त तमाम मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाहौर में मौजूद, सदर पाकिस्तान मौजूद और इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद। बहुत सारी चहमेगोइयाँ और बहुत सारी अफवाहें सरगर्म। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इमरान खान साहब की मुलाकातें कराने के लिए सरगर्म हैं। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से जो है इमरान खान साहब की मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये भी एक सवालिया निशान है। मैं बात करूंगा इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत किसी भी सूरत मुल्क में जो है आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है लंदन में मौजूद हैं और लंदन से उनको पाकिस्तान वापसी आना था, लेकिन उनकी वापसी कुछ दिनों पहले थी। उसके बाद वो वापसी उनकी मौखर की गई और उनकी वापसी का टाइम जो है 2 दिन मज़ीद बढ़ा दिया गया है। बहुत अहम फैसले हो रहे हैं लंदन में, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ के हवाले से मुशावरत के लिए गए। शहबाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जो है मुशावरत करेंगे। आइन के तहत जो है जो पाक फ़ौज जो है सीनियर अफसरान के नाम जो है वज़ीर आज़म को भेजती है और वज़ीर आज़म उन सीनियर में से जो है किसी एक को जो है आर्मी चीफ जो है तैनात करते हैं। वज़ीर आज़म जो है उस आर्मी चीफ की अप्रूवल देते हैं और उसकी समरी सदर पाकिस्तान को भेज देते हैं और सदर पाकिस्तान ने उस आर्मी चीफ का तकर्रुर करना होता है। उन्होंने खाली साइन करना होता है, क्योंकि ये सवाबदीदी इख्तियार जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है कि उन जो सीनियर अफसरान के नाम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए दिए जाते हैं उसमें से वज़ीर आज़म किसको जो है आर्मी चीफ तैनात करते हैं। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है अब उनकी मुश्किलात में मुझे जो है इजाफा होता नज़र आ रहा है। एक तरफ बहुत से तजियाकार ये तजिया दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ फराहम किया जा रहा है और बाजवा साहब जो है इमरान खान साहब से मुलाकात की है। बाजवा साहब ने कमर जावेद बाजवा साहब की मैं बात कर रहा हूँ। कमर जावेद बाजवा साहब ने जो इमरान खान साहब से मुलाकात की और इमरान खान साहब की कहीं कोई उनके लिए राह हमवार की है, लेकिन हमें जो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिली हैं उसमें कहीं ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं कि वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जो है जा रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। एक ये शेड्यूल की मुलाकातें हैं, क्योंकि अब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट करीब है और ये एक तरीक़ेकार होता है जब भी कोई आर्मी चीफ रिटायर होने लगता है वो अलविदाई मुलाकातें करता है। तो ये तमाम अलविदाई मुलाकातें हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। उनका इमरान खान साहब की सियासत या इमरान खान साहब को रिलीफ फराहम करने के हवाले से जो बहुत सी खबरें चल रही हैं, ये तमाम खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो है शेड्यूल की मुलाकातें और अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा मैं सबसे अहम खबर आपको देता चलूँ कि नवंबर जो है इंतहाई अहम है। नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है, क्योंकि लंदन में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो मौजूद हैं वहाँ से बहुत सारी हिदायत उन्होंने ले ली हैं। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, अब उन केसेस को ओपन करना है और उनको अदालतों में चलाना है। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक नई तकरीर भी हुई है और अब अदालती निज़ाम भी आपके सामने है कि हमारा जो है बहुत बेहतर है और अब इमरान खान साहब के तमाम केसेस जो है इसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चलेंगे और लगता यही है कि अब हुकूमत ने जो है कमर कस ली है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं और उन मुकदमात पे अब इमरान खान के ख़िलाफ़ अब ये हुकूमत जो है तेज़ी दिखाएगी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है फ़ौरी कार्रवाई की इस्तदा करेगी और लगता यही है। और बहुत सारे ज़राए से और मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि नवंबर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ख़तरनाक साबित होगा और उनके लिए बुरा साबित होता है। नवंबर में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी भी मुतवक्के है। अगर उनको गिरफ़्तार नहीं किया था तो उनको उनके घर पे बनीगाल हाउस में नज़रबंद भी किया जा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान। बहरहाल लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में अब इजाफा होगा। इंशाअल्लाह अपने नए तरीके फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।